In this video, we are going to study about medical mycology. Medical mycology क्या होती है? ये हमारी एक ब्रांच है मेडिकल साइंस की जो कि डील करती है विद द स्टडी ऑफ मेडिकली इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई. एक टर्म होता है हमारा फंगस. फंगस किससे डिराइव हुआ है? ये डिराइव हुआ है फ्रॉम द ग्रीक वर्ड माइक्स जिसका मतलब होता है मशरूम. तो माइक्स क्या होता है? ये हमारा एक तरह का ईडेबल फंगस होता है. मतलब ईडेबल का मतलब वो होता है जो हम खा सकते हैं. फिर फंजाई की कुछ प्रॉपर्टीज़ आती हैं. सबसे पहली आती है कि वो जो भी जितने भी फंगस होते हैं हमारे वो सब यूकार्योटिक होते हैं. मतलब इसमें बहुत सारी सेल ऑर्गेनलीज प्रेजेंट होती हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गई, राइबोसोम्स हो गई, गोल्गी बॉडीज़ हो गई, ये सारी इसमें प्रेजेंट होंगी. नेक्स्ट आता है इसमें रिजिड सेल वॉल प्रेजेंट होती है विच कंसिस्ट ऑफ चिटिन बीटा ग्लाइकन्स एंड अदर पॉलीसेक्राइड्स. नेक्स्ट आता है हमारा इसमें फंगल की जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें अर्गोस्टॉल प्रेजेंट होता है. ये यूनिसेल्युलर भी हो सकता है फंजाई और हमारा मल्टी सेल्युलर भी हो सकता है. इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है फंजाई में. और ये डिवाइड कैसे करता है? एसेक्सुअली और एंड सेक्सुअली मीन्स बाय प्रोड्यूसिंग स्पोर्स. ये हमारा स्पोर फॉर्मेशन करता है. उससे ये डिवाइड होता है मतलब रिप्रोड्यूस होता है. नेक्स्ट हम बात करें क्लासिफिकेशन की तो बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस जो हमारे फंजाई हैं वो 4 पार्ट्स में 4 ग्रुप्स में क्लासीफाई किए गए हैं. यीस्ट लाइक, मोल्ड्स और डायमॉर्फिक फंजाई. जो यीस्ट होता है ये हमारा कैसे ग्रो होता है? ये राउंड और ओवल सेल्स की तरह ग्रो, ओवल शेप में ग्रो होते हैं. और ये रिप्रोड्यूस कैसे होते हैं? बाय एसेक्सुअल प्रोसेस कॉल्ड बडिंग. बडिंग एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू ये यीस्ट जो होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं. इवेंचुअली सेपरेटेड फ्रॉम पेरेंट सेल. जो हम इनका पेरेंट सेल होता है उससे ये सेपरेट हो चुके होते हैं. इसके एग्जाम्पल है क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मस और सेकेरोमाइसिस सर्वाइशिया. नेक्स्ट आता है हमारा यीस्ट लाइक. यीस्ट लाइक क्या होता है? कुछ यीस्ट होता है जैसे कि कैंडिडा. इनमें क्या होता है? जो हमारा बड होता है वो मदर सेल से अटैच रहता है. मैंने आपको यीस्ट में बताया था जो इवेंचुअली सेपरेट हो जाता है वो फ्रॉम पेरेंट सेल. लेकिन इसमें पेरेंट सेल से बड जो होगा वो अटैच रहेगा. तो और ये एलोंगेट्स एंड अंडरगो रिपीटेड बडिंग टू फॉर्म चेन्स ऑफ एलोंगेटेड सेल्स नोन एज स्यूडो हाइफे. ये स्यूडो हाइफे की लॉन्ग एलोंगेटेड चेन्स बनाती है जिन्हें हम क्या कहते हैं? स्यूडो हाइफे. दे कैन बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम ट्रू हाइफे. स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स. तो ये मतलब बिल्कुल ट्रू हाइफे नहीं होती हैं, ये बिल्कुल फॉल्स होती हैं एक तरह से, जो कि इलोंगेट करती हैं और रिपीटेड बडिंग में मतलब रिपीटेड इनकी रिप्रोडक्शन होता रहता है और चेन्स को फॉर्म करती हैं इलोंगेटेड सेल्स की. नेक्स्ट आता है हमारा मोल्ड्स. मोल्ड्स क्या होते हैं? ये हमारे कैसे ग्रो होते हैं? एज लॉन्ग ब्रांचिंग फिलामेंट ऑफ 2 to 10 माइक्रोमीटर विथ कॉल्ड हाइफे. ये हमारे लॉन्ग ब्रांचिंग फिलामेंट होते हैं जिनकी कितनी विथ होती है? 2 to 10 माइक्रोमीटर. इन्हें हम कहते हैं हाइफे. ये हमारे कैसे हो सकते हैं? सेप्टेट भी हो सकते हैं और नॉन सेप्टेट भी हो सकते हैं. जिसमें सेप्टेट होता है उसमें हमारे ट्रांसवर्स वॉल प्रेजेंट होती है और जो नॉन सेप्टेट होता है उसमें हमारे ट्रांसवर्स वॉल प्रेजेंट नहीं होती है. जो मोल्ड्स होते हैं वो हमारे मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं. इसमें जो हाइफे होते हैं वो हमारा कंटिन्यूअसली ग्रो भी कर सकता है या फिर ब्रांचिंग टेंगल्ड मास ऑफ ग्रोथ कॉल्ड माइसीलियम. माइसीलियम के फॉर्म में भी ग्रो कर सकता है. माइसीलियम के थ्रू मतलब उसकी कैटेगरी में ये 2 पार्ट्स में होता है. माइसीलियम, एरियल माइसीलियम और वेजिटेटिव माइसीलियम. जो भी माइसीलियम का पार्ट सरफेस के ऊपर होगा कल्चर मीडिया के वो आएगा हमारा एरियल माइसीलियम में. और जो भी पार्ट हमारा उसके नीचे होगा कल्चर मीडिया में या फिर कल्चर मीडिया के ऊपर होगा वो आएगा हमारा वेजिटेटिव माइसीलियम में. अब जो हमारा मोल्ड्स होता है वो रिप्रोड्यूस बाय फॉर्मेशन टाइप ऑफ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल स्पोर्स. मैंने आपको बताया था ये कैसे वो होते हैं फंजाई हमारे रिप्रोड्यूस स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू. ट्रू मोल्ड्स इंक्लूड डर्मेटोफाइट, एस्परगिलस, पेनिसिलम. ये सब इनके नेम्स हैं जो कि मोल्ड्स के एग्जाम्पल्स हैं. नेक्स्ट आता है हमारा डायमॉर्फिक फंजाई. डायमॉर्फिक क्या होता है? ये हमारा एग्जिस्ट करता है जब हमारा टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो ये हमारा मोल्ड की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा. और अगर हमारा टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो ये हमारा यीस्ट की फॉर्म में जो होगा वो एग्जिस्ट करेगा. हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड. तो डायमॉर्फिक फंजाई हमारी नॉर्मल बॉडी में यीस्ट की तरह मतलब ह्यूमन टिश्यू में यीस्ट की तरह एग्जिस्ट करता है. कुछ मेडिकली इंपॉर्टेंट फंजाई होते हैं जो कि थर्मली डायमॉर्फिक होते हैं जैसे कि हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम, ब्लास्टोमाइसिड्स डर्मेटाइटिस, पेनिसिलम, मार्नेफी. इसमें से आप कोई भी 2-3 नेम्स याद कर सकते हैं उसके एग्जाम्पल्स.